हाय मालिक साहब, आप कैसे हैं? तायरा साहबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अभी हम एक दुकान के सामने खड़े हुए हैं। आपको पता है कौन सी एक दुकान है? मेरे ख्याल में ये मिठाई की दुकान है। जी जी, इसका नाम है दाओ श्यांग चुन। वो एक चीनी रिवायती मिठाइयों का खास दुकान है जी, और तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है और नया साल शुरू होने वाला है, तो हम अपने दोस्तों के लिए जो यहाँ बीजिंग में हैं कुछ ख़रीदारी करते हैं, ज़रूर। क्योंकि पाकिस्तान में भी ये रवायत है जब नया साल होता है या कोई खुशी का मौका होता है, जैसे ईद हो, शादी हो या कोई और खुशी का मौका हो, तो हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाइयाँ ख़रीदते हैं। ज़रूर। तो आज हम चीनी मिठाइयाँ लेंगे। वो देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुकान। बड़ी दुकान है जी, और ये तो आप देखिए, वाह, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ हैं और कुछ मिठाइयाँ ऐसी लग रही हैं जैसे पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। ये तो सच है, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी लोग मिठाइयाँ बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं। और ये देखें, ये खुली हुई पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये तो वाह। कोशिश के लिए आप ट्राई कर सकेंगे। ये देखें, ये पाकिस्तान में ऐसे ही है जैसे मरुंडा होता है। मरुंदा। यस, और इसके ऊपर मेवा लगा हुआ है और जो बाकी ड्राई फ्रूट है वो लगा हुआ है। अच्छा, ये बहुत खस्ता क्रिस्पी होता है इसका और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब यानी तो आप बजे से आज तक तो आप भी खाते रहते हैं ना? यस, जब हमारे मैं चीनी लोगों के लिए भी इस तरह है। मैं लेकिन- भी बचपन से ये खाने लगी। वाह, लेकिन चीन में मैंने सुना है कि जो सुना क्या, मैंने आजमाया भी है कि ज़्यादा मीठा नहीं होता। जी हाँ क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी मिठाई बहुत मीठा, इंतहा मीठा है। आप मिठाई। कोशिश कीजिए। और ये जो है मैं बचपन में बहुत शौक से खाता था। इसके अंदर अखरोट होते थे, ड्राई फ्रूट होता था। जी और हाँ। सुबह नाश्ते में मेरी पसंदीदा खुराक ये या रस। पाकिस्तान में रस बहुत ज़्यादा होते रस। थे। यस, ये या रस मैं बहुत शौक से खाता था। इधर बहुत- देखिए, यहाँ तो वाह। वो तो ज़्यादा तोहफे की तरह है। वो तो इसकी होल या इसका पैकेज है, वो तो वाह। ज़्यादा बड़ा है ना। बड़ा है और इस पे लिखा हुआ भी है शायद अंडे की जर्दी। ये अंडे, जी हाँ, वो तस्वीर से आपको भी पता हो सकता है। इसमें अंग्रेज़ी में भी अंडे। लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पता चल गया। जी जी, और ऊपर देखिए, वो तो रिवायती पैकेज चीनी, है। वाह, लेकिन ये है वो तो क्या? शुगर फ्री है। शुगर फ्री है। जी जी, ये तो शुगर है, वो तो रिवायती शुगर नहीं है, वो तो ज़्यादा ज़्यादा। चीन की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी है वो यहाँ जो पैकिंग है, पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट की, वो पैकिंग इतनी खूबसूरत करते हैं कि उस जो चीज़ की कीमत होती है उससे ज़्यादा महंगी उसकी पैकिंग होती है। जी हाँ, वो दोनों तो शायद वो तो अपनी अपनी कीमत है, वो तो पैकिंग अपनी कीमत है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के बारे में, जो बाहर लोग रहते हैं, एक कहावत है कि पाकिस्तान की अगर कोई 1 अरब की चीज़ होगी वो लगेगी कि ये 1 करोड़ की है, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर बाहर की कोई चीज़ 1 करोड़ की होगी तो वो प्रेजेंट करेंगे जबकि 1 अरब की है। वाह। तो हमें पैकिंग बेहतर करने की पैकिंग बहुत ज़रूरत है। चलें, ये मैं जी, पकड़ लेता ये हूँ। अच्छा तोहफा है, और ये तो ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छा तोहफा अच्छा तोहफा है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये किस इन ये दोनों- और ये ये मेरे ख्याल में वो तो इसमें खुश्क मेवे है, मुख्तलिफ है। इसमें तो ज़्यादा फल है, फल फल के हैं। खुशबू। और ये हम तो ज़्यादा दाम है या दाल है। दाल है, तो ये जी, जी। फल वाला मैं ये लूँगा। फल वाला है। वाह, ये फल वाले मैं 2 लूँगा। खास तौर पर वो बच्ची के लिए है, बच्ची नॉर्मल के लिए। बच्ची के लिए।
और तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आप क्या लेंगी तारा साहब यहाँ से? तो क्योंकि तो हर रोज़ हम नाश्ते में या स्नैक्स में तो ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं, इसलिए तो मैं शायद इस खरीदती। अगर हम आप देखिए ये 2 पैकेट है मुख्तलिफ है, ये तो नाश्ते के लिए भी ठीक है। हम जरा आपको क्या आप जानते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं ये सब? नहीं। तो हम देखें वाह, इसके पीछे है वो कारखाना है, कारखाना इसी के पीछे। तो ये बहुत ही यूनिक तजर्बा होगा अगर हम देखें कि इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने देखा हुआ है। इधर जाकर देखते हैं कि ये जो हकीकत में है कितना मुश्किल काम है या आसान काम है, कैसे बनाते हैं। हम देखें, चलें। बीजिंग में हम एक फ़ूड जो फैक्ट्री है उसमें आ चुके हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, यहाँ बनाने का क्या तरीका है। क्या ये वही तरीका है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था या चीन में जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है? हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए और अभी हम आपको अंदर लिए चलते हैं। इस वक्त ताओशियांगसुन की 3 प्रोडक्शन वर्कशॉप्स हैं जो खाम माल ख़ास तौर पर चीनी, तेल और आटा फराहम करती हैं। सप्लाई वर्कशॉप के पीछे मोल्डिंग वर्कशॉप है। ऑर्डर के मुताबिक आउटपुट का हिसाब लगाया जाता है। इस वक्त ये अपनी सलाहियत से कम पैदावार दे रही है। तातीलात के दौरान ये भरपूर सलाहियत के साथ काम करती है। एक मशीन यौमिया तकरीबन 20 बर्तन हैंडल करती है, जिसमें हर बर्तन में आटे के 2 थैले होते हैं, जिससे 1 टन पेस्ट्री तैयार हो सकती है। चूँकि पेस्ट्री मीठी होती है और चीनी लोग मीठा पसंद करते हैं, इसलिए अज्जा में चीनी का तनासुब तकरीबन 30% होता है। हम सफ़ेद चीनी को पाउडर चीनी में प्रोसेस करते हैं और फिर इसका मुरक्कब तैयार करते हैं। ताओशियांगसुन एक चीनी पेस्ट्री ब्रांड है और इसे वजूद में आए तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। 2006 में इसे चीन के एक कदीम और तादेर ब्रांड के तौर पर तस्लीम किया गया। इस वक्त इसके 10 जदीद प्रोसेसिंग मराकज़, खाम माल की फ्राहमी के 7 कारखाने, अंदरून और बैरून मुल्क 120 से ज्यादा जदीद तरीन प्रोडक्शन लाइनें हैं। और सोचो, शानदोंग और बीजिंग में 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट मराकज़ हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सरमायाकारी में सालाना तकरीबन 20% इजाफा होता है। ये पेस्ट्री बनाने वाली मशीनें हैं। पेस्ट्री के कुछ स्टाइल खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे फॉन्ट्स एंड पैटर्न्स। ये अपडेट खुदकार मशीनें हैं। प्लेट लगाने के लिए सिर्फ एक कारीगर की ज़रूरत होती है। इस प्रोडक्शन लाइन को 2 कारकुनों की ज़रूरत होती है। सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक ये एक दिन में 1 टन से ज़्यादा पेस्ट्री तैयार करती है। ताओशियांगसुन में इस वक्त 6 इकसाम पर मबनी 1000 से ज्यादा मसनूआत हैं, जिनमें पेस्ट्री, मून केक, जोंगजी केक, रोटी, बुने हुए बीज और गिरीदार मेवे और निमको वगैरह शामिल हैं। जहाँ तक हमारी वर्कशॉप की लागत का ताल्लुक है तो सालाना औसतन 120 कारकुन काम करते हैं और एक मशीन की औसत कीमत तकरीबन लाखों युआन है। त्यौहार के दौरान कारकुनों की तादाद 1200 तक पहुँच जाती है और इसके मुताबिक मशीनों की तादाद में इजाफा किया जाता है। चीन के वस्त ख़िज़ां के त्यौहार के मौके पर चीनी लोग मून केक खाते हैं और जुलाई के वस्त से सितंबर के आखिर तक ये तकरीबन 2.5 माह तक फ़रोख्त होते हैं। सिर्फ बीजिंग में ही हम तकरीबन 80 मिलियन मून केक तैयार करते हैं, जिसका मुनाफा 1 बिलियन चीनी युआन से ज़्यादा होता है। अब ताओशियांगसुन ने इंटरनेट प्लस हिकमत अमली अपना ली है और ई-कॉमर्स डिवीजन कायम किया है। फ़रोख्त के हुजम के लिहाज से ये मुसलसल 5 सालों से बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टी माल और छंगदोंग JD.com पर सरे फहरिस्त है और मुसलसल 3 साल इसकी शरह नमू 30% से ज्यादा रही है। ये अवन बेकिंग वर्कशॉप है जो कि एक मुतहिद असेंबली लाइन के साथ मैकेनाइज भी है। चीनी लोग अंडे पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ अंडा लगाने के लिए एक खुदकार आला शामिल किया गया है। इसकी लागत लाखों युआन है। बेकिंग के बाद ठंडा होने पर ये पैकेजिंग वर्कशॉप में जाता है। पेस्ट्री तैयार होने के बाद कारकुन इसे मुंतकिल करने के लिए एक चम्मचनुमा औजार की मदद लेता है और ये खुद ब खुद पैकेजिंग के हिस्से में दाखिल हो जाता है। पैकेजिंग का आला 2019 में नस्ब किया गया था।
माजी में यहाँ बहुत हुजूम होता था और कारकर्दगी भी ज़्यादा अच्छी ना थी, अब काफ़ी बेहतर है। मालिक साहब अभी हम यहाँ खड़े हुए आपके पास, आपको पता है ये यहाँ का बहुत मशहूर बेकर है मा शिफू। मा शिफू आज हम एक किस्म का केक बनाने सिखाएंगे। वाह, शेषे माश लाशर। एक ख़ास केक है, इस पर एक लफ्ज़ चीनी लफ्ज़ लिखा हुआ है। जब जगह जगह त्यौहार के मौके पर आप देख सकते हैं यानी खुशकिस्मती। वाह, चलें शुरू करते हैं। कितनी किस्म का बटर इस्तेमाल हुआ है? कितनी किस्म का बटर इस्तेमाल हुआ? और ब्रांड है, इसका ब्रांड। और उसे कहें ये जो बीन्स हैं ये कौन से हैं? सुरख बीन। तो ये कितने ग्राम कोई तोल कर करते हैं या अंदाजे से करते हैं? क्या ये तोलते हैं कि हर एक में कितने ग्राम बीन्स होने चाहिए या अंदाज़ा से? 他说这个是咱们每一个都有一个固定的重量称重的对吗？对对对对，大概多重的？咱们连皮带馅一共是50克。वो तो आधे और वो तो बीन के साथ वो 50 ग्राम। ओके, तरह सब अब मैं तेज़ करता हूँ। ये देखें, मैं ख़ुद बनाने जा रहा हूँ तायरा साहबा। और सबसे पहले ये मैंने आटा लिया है, इसको मैं गोल करूँगा। इसको मैं गोल करने के बाद नहीं ठीक है। इसको गोल करने के बाद इसको थोड़ा सा दबाऊँगा, फिर इसको इस तरफ से दबाऊँगा, फिर थोड़ा सा आटा लगाऊँगा। आटा लगाने के बाद आटा मैंने ज़्यादा लगा दिया। वो कह रहा है आटा ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। और ये देखें, बीन इसके अंदर मैंने डाले हैं, यानी कि जो दाल है उसका पेस्ट बना हुआ है। और ये लोबिया दाल है, बुनियादी तौर पर लोबिया दाल का पेस्ट बना हुआ है। इसको इसके अंदर डालकर इसको ऊपर से मैं बंद करूँगा और फिर मैं इसको फिर वही गोल करूँगा। इसने मुझे मना किया कि आटा ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन टूट गया है आटा ज़्यादा लगाने की वजह से। फिर भी इसी को ही बनाऊँगा। ये बन गया है। अब मैं इसके अंदर रखूँगा, इसको ऊपर से दबाऊँगा और ये मैंने केक बना लिया है तायरा साहब। क्या लिखा हुआ है? फूक लक। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अभी प्रोफेशनल बन गए। बन गया हूँ क्या मतलब? मैं पहले नहीं था। पहले हाँ, लेकिन अभी बेहतर हो गया। ओके। तायरा साहबा का कहना है कि पहले तो मैं सिर्फ साफ़ी था, लेकिन अब मैं एक शेफ़ भी बन गया हूँ। बहुत लजीज है। हाय मालिक साहिब, आपको आज कैसा लगा है? मुतमईन है? बहुत ही शानदार दिन था। सबसे पहले हम आए, हमने देखा चीनी जो मिठाइयाँ हैं, और मैंने शॉपिंग भी की, आपको पता है। और उसके बाद हमने बनाने का तरीका देखा, वहाँ फैक्ट्री के अंदर गए कि पैकिंग कैसे होती है, वहाँ लोग काम कैसे कर रहे हैं, और ख़ुद भी हम दोनों ने ट्राई किया। तो ये यूनिक तजर्बा था, और ये तजर्बा मैंने पहली बार इधर आकर किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही शानदार है। और हमने ये जो शॉपिंग की, अब मुझे यकीन हो गया कि ये बहुत ही साफ़, शफ़ाफ़, और जो चीज़ें हैं वो बहुत म्यारी हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और तायरा साहब, आपको कैसा लगा?